वेद मूर्ति की उपाधि पाने के लिए किस तरीके ये से तैयारी वेद मूर्ति उपाधि पाने के लिए नहीं किया इसने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्कारणों षडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप, जैसे आपको इन्होंने बुलाया नहीं है फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया, उसी प्रकार इन्होंने वेद अध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नई युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप मंत्र जाप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी? वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद, वो पिताजी बताएंगे। हाँ। गुरु जी है, ये गुरु जी बताएंगे। गुरु जी है, गुरु जी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीज है। ऐसा है हाँ। उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसे कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, ये बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है, इस माध्यम से पारायण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको एक सम्मान दिया है, कितना बड़ा ये सम्मान है और आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? जी, उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की और उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। जो आपने उपलब्धि हासिल की है इसके बारे में बताइए, ये कितनी बड़ी, क्या अगर अपने शब्दों में आप नहीं कह सकते फिर भी ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। ये क्या आपने हासिल किया इसके बारे में जरा बता दीजिए। वो गुरु जी बताएंगे आपके बारे में। लाइन में बता दीजिए जो आपने किया है, क्योंकि ये पहले 2 साल पहले ये सोचा गया था।